Second colligative properties is elevation in boiling point of solution. ठीक है, यानी EBP आप कहते हैं जिसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी प्योर लिक्विड सॉल्यूशन में आप नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉलिड पार्टिकल को डालते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है विद रेस्पेक्ट टू प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस आता है दोनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, इसी डिफरेंस को आप कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लिखिएगा या नोट कीजिएगा, लिखिएगा व्हेन a non-volatile and non-electrolyte solid particles is added to a liquid solution, then the boiling point of solution increases. The boiling point of solution increases with respect to the boiling point of pure liquid solution, with respect to the boiling point of pure liquid solution। ठीक है, यानी प्योर लिक्विड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉलिड पार्टिकल वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द डिफरेंस between increased boiling point of the difference between the increased boiling point of solution containing non-volatile solid particle and the boiling point of pure liquid solution is called as elevation in boiling point of solution। अब देखो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, लेट यहां पर T0 be boiling point of pure liquid solution। प्योर लिक्विड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? T0 b, हमने मान लिया TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solid क्लियर हो गया। अब डेल टीबी, ठीक है, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये जो डेल टीबी है, डेल टीबी इक्वल टू होगा T0 यहां पर टीबी माइनस T0 बी। टीबी क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज्ड होगा। ठीक है, और T0 भी प्योर का होगा। ठीक है, तो ये डेल टीबी यानी this elevation in boiling point can be calculated by difference between this TB
एंड डेल टीबी, सॉरी टीबी एंड टी नॉट बी। क्लियर? टीबी और टी नॉट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही डेल टीबी होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन स्टार देकर हेडिंग बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या रिलेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का, इसे अब हमको पढ़ना है। क्लास के जैसे बिल्कुल पढ़ाई हो रही है जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है, ठीक है? कोई रिकॉर्डेड चीज नहीं, ठीक है? कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको आपको डिस्प्ले कर दिया जा रहा है कंप्यूटर से रिकॉर्ड करके, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल क्लास की तरह क्लास हो रहा है, क्लास यहाँ कंटिन्यू है। आप अपने घर पे बैठे हुए, जो लोग घर पे हैं वो घर पे बैठ के पढ़िए, बिल्कुल क्लास की तरह, ठीक है? रिलेशन बिटवीन ईबीपी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलालिटी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बीच का रिलेशन। देखिए इसके बीच का क्या रिलेशन होता है। देखिए, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है। इट इज फाउंड दैट डेल टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। इसलिए डेल टीबी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ आ जाता है Kb इंटू एम, एक कांस्टेंट आता है Kb और इंटू एम। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। क्लियर? व्हाट इज Kb? वेरी इंपॉर्टेंट। ये Kb क्या है? डेल टीबी तो समझ रहे हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, m मोलालिटी है और Kb, तो यहां से याद रखना इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। साथ साथ लिखते रहो जैसे क्लासरूम में बैठकर लिखते हो, ठीक है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इसी को आप कहते हो इब्यूलो एस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलो एस्कोपिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया रहता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है, इस Kb का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है? जनरली क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहता है, ठीक है? इसको पुट करके हमें आंसर लाना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन हो गया लिख लिए। अब इक्वेशन 2 से आओ, इक्वेशन 2 से यहाँ पे देखो हो गया। अब इक्वेशन 2 में देखो जरा, अगर इस मोलालिटी का वैल्यू, ठीक है, इफ, क्लियर हो गया? अब फिर से यहां से शुरू करो लिखना, इफ m इक्वल टू 1 यानी यूनिट मोलल सॉल्यूशन, अगर मोलालिटी सॉल्यूशन का 1 हो जाए, अगर मोलालिटी सॉल्यूशन का 1 हो जाए, देन देखो डेल टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kb। डेल टीबी बिकम इक्वल टू Kb। बस समझ में आ गया? तो इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? आप अगर डेफिनेशन पूछ दे 12th क्लास में पूछता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो
डेफिनेशन बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड मोलालिटी ले लिया है, यानी यूनिट मोलल सॉल्यूशन ले लिया है, मोलालिटी 1 कर दी है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ मोलालिटी 1 कर दिया सॉल्यूशन का, तो डेल टीबी बिकम्स केबी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, बात को मेरे सुनो, ठीक है। नाउ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द elevation in boiling point of solution when molality of solution becomes 1। अब क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका? फिर से सुन लो इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का इसका डेफिनेशन होगा, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होगा, नीचे में आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख लोगे, नाउ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, now ebulloscopic constant is defined as the elevation in boiling point of a solution, the elevation in boiling point of a solution containing non-volatile solid solute when molality of solution becomes unity, when molality of solution becomes unity, यानी क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है यूनिट ऑफ केबी, इसका यूनिट क्या है? तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यहीं से, डेल टी पी इक्वल टू के बी इंटू क्या होता है? एम, ठीक है। तो अब के बी इक्वल टू क्या होगा? देखो के बी इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बी बाई एम, ठीक है। यहाँ पर देखो डेल टी बी क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर आप किसमें लोगे? केल्विन में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर केल्विन, यहाँ पर क्या आपने रख दिया? केल्विन के। यहाँ मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम, यही मोलालिटी होता है ना, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसलिए यूनिट ऑफ केबी इक्वल टू, केबी का यूनिट अगर देखोगे तो केल्विन, यहाँ पर देखो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, या यूनिट ऑफ केवी यानी इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पर केजी पर मोल, यहाँ पर देखो मोल पर केजी यानी मोलल, इसको मोलल सॉल्यूशन कहते हो। तो केल्विन पर मोलल सॉल्यूशन, केल्विन पर मोलल सॉल्यूशन। मोल पर केजी को क्या बोलते हो? मोलल, स्मॉल एम, ठीक है ना, मोलल। तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो? जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखो, साथ साथ लिखते रहो, जैसे क्लास में आप बैठ के लिखते हैं और समझते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें कुछ बातें और, स्टार देकर हेडिंग बनाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास ऑफ या मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, इस केस में यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो देखो यहां डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? देखो मोलालिटी इक्वल
आप जानते हैं m इक्वल टू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। W1 यहाँ क्या है, W1 वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, M1 क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W2 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर से समझ लो, W1 मास ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मोलालिटी होता है। तो डेल टीबी यहाँ पर देखो, डेल टीबी इक्वल टू लिख सकते हो केबी इंटू मोलालिटी का वैल्यू यहाँ लिखो W1 इंटू 1000 और बाई M1 इंटू W2। ये W1 W2 M1 M2 तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए यूज किया गया है, हमेशा याद रखो इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ से M1 निकालना है हमें, क्या निकालना है, सॉल्यूट का मास, मोलिकुलर मास। तो M1 इक्वल टू यहाँ पर देखो KB इंटू W1 इंटू 1000 बाई डेल टीबी इंटू W2। ये M1 का वैल्यू आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में पूछेगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। क्लियर हो गया। अब इसमें आपको मालूम है, देख लो M1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, फिर से सुन लो, M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, दिस M1 इज, बार बार मैं लिख रहा हूं, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, W1 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, ये दिया हुआ रहता है जनरली क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। जहां मैं स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, आप भी स्ट्रेस देकर याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनाना हो तो आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है, डेल टीबी क्या है आपके पास, डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, KB इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, अभी हमने बताया है। क्लियर हो गया, ये ऐसे बनेगा। अगर मोलालिटी पूछेगा निकालने के लिए तो यहीं से निकल जाएगा, KB का वैल्यू और डेल टीबी का दिया रहता है। नहीं भी दिया रहेगा डेल टीबी का वैल्यू तो TB और T0 भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप TB और T0 भी दोनों के डिफरेंस निकाल दीजिएगा डेल टीबी, तो डेल टीबी निकल जाएगा वहां से, और केबी का वैल्यू दिया रहेगा, मोलालिटी निकल जाएगा सॉल्यूशन का। मोलालिटी नहीं पूछेगा तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो मैं लिख कर गिर दे रहा हूँ, आप मेरा स्टाइल जानते हैं, जो पहले से हमसे पढ़ते आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि जो मैंने गिर दिया, दिस इज नॉट ओनली बॉक्स बट दिस इज ब्रह्मास्त्र फॉर यू। आपके एग्जाम के लिए ये ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है। ठीक है, आप याद रखें, इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक में भी, जहां मैंने घेर कर लिख दिया, यानी वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं असाइनमेंट से, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाना हो तो फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आप जाकर अच्छा से काम कर पाएंगे। क्लियर। तो एक क्वेश्चन है असाइनमेंट का, लिखिएगा 1.23 ग्राम of a substance, 1.23 gram of a substance is dissolved in 10 gram of water, 10 gram of water raised मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है ना, raised
point of water to the boiling point of water to 100.39 degree C. 100.39 degree centigrade. Calculate the molecular weight of the substance. Calculate the molecular weight of the substance if Kb of H2O is, any water is 0.52 Kelvin kg पर मोल। देखो कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को आप पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस is dissolved in 10 gram of water, raised the boiling point of water to 100.39 degree C. Calculate the molecular weight of the substance if Kb of H2O is 0.52 Kelvin kg per mole। करने का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है जिसका मास दिया हुआ है 1.23 ग्राम, उसको अगर 10 ग्राम वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हैं, यानी उसमें डाल रहे हैं, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जा रहा है 100.39 डिग्री सी हो जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस आपने डाला है उसका मोलिकुलर वेट निकालना है, यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालना है, आप समझ गए, एमोन निकालना है। इफ Kb of H2O is 0.52, हमने कहा है Kb का वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही Kb का वैल्यू होगा। तो वाटर का Kb का वैल्यू फिक्स होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से ये दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो गया। एमोन निकालना है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्या, एमोन निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूला। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। अगर एमोन निकालना हो तो हमने क्या सिखाया है फार्मूला आपको, कौन सा फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा बताइए, जल्दी बताएं। एमोन का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, खुद से लिखिए फार्मूला, क्या हमने सिखाया है, जल्दी करो। हाँ ठीक, जल्दी करो। W1 इंटू, ठीक है, Kb इंटू 1000 बाई डेल Tb इंटू W2 बताया है हमने, क्लियर। खुद से याद कीजिए, खुद से आइडेंटिफाई कीजिए फार्मूला। ठीक है, एक बार आप थ्योरी में हमने बता दिया, उसको खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़ा खुद का दिमाग चलाइए, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो की तरह सबको टीचर ही बताएंगे, फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, यही कारण है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ले भी रहे हैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है दूसरे जगह। दिस इज द रीजन, सेटिस्फाइड नहीं होने का ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट फोन करके कहते हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन क्लास लिया किसी का, लेकिन वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। उसका रीजन सिर्फ यही है और कोई रीजन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि क्लास की फीलिंग आपको होगी। ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरफ पढ़ेंगे, क्लास ही चल रहा है, क्लास ही यहाँ चल रहा है, और आप वीडियो भी आपका बन रहा है, क्लास भी चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, जिसका बेनिफिट आप उठा रहे हैं घर बैठे भी। क्लियर हो गया। तो एमोन का वैल्यू W1 इंटू Kb इंटू 1000 बाई डेल Tb इंटू W2। अब आप देखिए यहाँ पे, अब आपको इसमें वैल्यू W1 बताइए, क्वेश्चन से निकालिए W1, यानी W1 क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था यहाँ पे 1.23 ग्राम। ये क्वेश्चन में देखिए कैसे आप
किसी क्वेश्चन से कैसे वैल्यू को निकालेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे 1.23 ग्राम आपने निकाल लिया, W1 का वैल्यू हो गया आपके पास, ठीक है। आगे आपके पास W1 केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। डेल टीबी, जरा W2 पहले देख लीजिए। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना है, 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर सॉल्वेंट है। यहाँ आपको वैल्यू पुट करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वैल्यू। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा और मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ बनाने वाले स्टूडेंट बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको भी बना लेना चाहिए था अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए पहले फिर आप आगे बनाइएगा। क्लियर? W2 हो गया है यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पर देखिए डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल टीबी आपको नहीं दिया हुआ है, वो खुद से निकालना है। डेल टीबी का वैल्यू निकाल कर वहां पुट करेंगे। तो डेल टीबी का वैल्यू कैसे निकालोगे सीख लो, हमने फॉर्मूला बताया है कैसे, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये सीखो, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी का वैल्यू यानी टीबी का वैल्यू, टीबी क्या है बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने भी सिखाया था थ्योरी में आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है बताओ, टी नॉट बी प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिला हुआ हो, इसमें मिला हुआ हो। ये वैसा सॉल्यूशन है टीबी का, टीबी मतलब ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये बात समझना पड़ेगा, दिस इज टीबी, ठीक है ना। बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, और क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर अपने आप हो जाएगा, न्यूमेरिकल अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये टीबी, ठीक है, का वैल्यू टी नॉट बी यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये दिया नहीं है, खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो आप जानते हैं प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। तो आप देख लीजिए अब 100.39 डिग्री सी, ठीक है, और यहाँ से माइनस कर रहे हैं हम 100 डिग्री सी, आ गया 0.39 डिग्री सी, आ गया, क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहले से आप जानते हैं, बस हम एक बार रिफ्रेश करते रहे इस चीज को जो हम बोलने जा रहे हैं। आपको ध्यान में रखिए, जनरली स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बाबू, केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया है, 0.52 केल्विन केजी, यहाँ केल्विन में दिया है, यहाँ तुम्हारा आ गया डिफरेंस किसमें, डिग्री सी में। तो याद रखना डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिफरेंस में आ रहा है, ठीक है, यहां पर याद रखना डिफरेंस अगर आ रहा है टेम्परेचर का, डेल टीबी क्या है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिग्री सी, अगर डिग्री सी में डिफरेंस आ रहा है उतना ही हो जाएगा केल्विन में, ठीक है। डिग्री सी टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है, ध्यान में रखो, दोनों बात का डिफरेंस समझो। डिग्री सी और केल्विन बोथ आर डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेंटीग्रेड और केल्विन अलग अलग है, लेकिन डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी दो टेम्परेचर का अंतर, यानी दो टेम्परेचर का सब्सट्रैक्शन, अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा तो जितना डिग्री सी में होगा उतना ही केल्विन में भी होगा। तो डेल टीबी इज नॉट द टेम्परेचर इटसेल्फ बट इट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। बात समझ में आया? डेल टीबी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, यह एक सिंगल टेम्परेचर नहीं है, यह दो टेम्परेचर का क्या है तुमको डिफरेंस है, दो टेम्परेचर का ये क्या है डिफरेंस है। यह टेम्परेचर है लेकिन सिंगल टेम्परेचर है नहीं है, यह दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस है यानी टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सी में और टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में, दोनों इक्वल होता है। तो अगर आप 0.39 डिग्री सी लिखे हो, डेल टीबी का वैल्यू आया है हमें 0.39 डिग्री सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं इसको 0.39 केल्विन।
बात समझ में आ गया? क्योंकि जितना टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में आता है उतना ही केल्विन में भी होगा, उतना ही फ़ारेनहाइट में भी होगा। तो ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ केल्विन है, यहाँ डिग्री सी आ गया, तो यहाँ भी इसको आप केल्विन में सेम वैल्यू को रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ गलती ये होती है स्टूडेंट से कि डेल टीवी का वैल्यू आएगा और इसमें अब केल्विन बनाने के चक्कर में, चूंकि यहाँ केल्विन में दिया है तो यहाँ नीचे में ऊपर में केल्विन और यहाँ डिग्री सी, तो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि ये कटेगा कैसे। तो ये सेम यूनिट में चेंज करने के लिए इस डिग्री सी को केल्विन में बदलते हैं +273 करके। यहाँ नहीं करना है +273, डेल टीवी के वैल्यू में। हमेशा हम टीवी नहीं बोल रहे हैं, हम ना टीवी बोल रहे हैं ना टी नॉट भी बोल रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं डेल टीवी। तो डेल टीवी डिफरेंस इन टेम्परेचर है, इसीलिए जितना वो डिग्री सी में आएगा उतना ही केल्विन में भी होगा। ये बात समझो, टीवी का वैल्यू जितना डिग्री सी में आएगा उतना डिग्री केल्विन नहीं होगा, वो दोनों डिफरेंस होगा, वो दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन ठीक है, टी नॉट बी भी, अगर टी नॉट बी का वैल्यू निकालना हो तो जितना डिग्री सी होगा उतना केल्विन नहीं होगा, उसमें तुमको जोड़ के निकालना पड़ेगा। लेकिन जब डेल टीवी की बात करोगे तो जितना डिग्री सी होगा उतना ही डिग्री केल्विन भी होगा। क्लियर हो गया? ठीक, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया था, ये आप लोगों को क्लियर है ना? ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अब वैल्यू को पुट करना है, इस क्वेश्चन को सीखो अब कैसे बनेगा। अब इस वैल्यू को अगर तुम पुट करोगे यहाँ पे तो M1 का वैल्यू यहाँ से इस सभी वैल्यू को पुट करो तो W1 का वैल्यू 1.23। इस क्वेश्चन को हमने आपको बनाना सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे 0.52 kV का वैल्यू इंटू 1000 बाई डेल टीवी का वैल्यू आ गया 0.39, ठीक है, इंटू W2 10 ग्राम, ठीक है। अब आप आराम से निकाल लीजिए मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जल्दी करें। ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 164 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलिकुलर मास है तो पर मोल में आता है, ठीक है। बना लिया आपको वैल्यू ना? ठीक है, चलिए आप लोग भी जब बनाएंगे तो आएगा 164 ग्राम पर मोल। मेन है क्वेश्चन को सीखना, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? सीख लिया आप लोगों ने? तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा आज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने कंसेप्ट पढ़ा,